पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल करके रख दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही सूर्य देवता अपने तेवर दिखाने लगते हैं और इसके अलावा अब तो बच्चे भी डीएम से गुहार लगा रहे हैं कि स्कूल बंद करा दीजिए। वहीं एक और जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश का एक शहर ऐसा भी है जो लगातार तीसरे दिन विश्व में सबसे ज्यादा गर्म रहा। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रचंड गर्मी चल रही है, लोग बेहाल हैं, बच्चे डीएम से गुहार लगा रहे हैं कि स्कूल बंद करा दीजिए। वहीं वो कौन सा ऐसा शहर है जो लगातार तीसरे दिन सबसे गर्म रहा सर, वो भी विश्व में? बिल्कुल प्रियांशु, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मौसम जो है कैसे रंग बदल रहा है। मई में, आधी मई में आपको सुनहरा जो है मौसम दिखाई दिया, जिसमें लोगों को लग ही नहीं रहा था कि गर्मी भी आएगी। लेकिन जब वो समय खत्म हुआ तो धूप ने यानी प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। दिन का ये हाल है कि 11 बजे ही पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जा रहा है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात वो ये है कि दुनिया का तीसरा सबसे शहर जो गर्म शहर है वो उत्तर प्रदेश का बांदा है। आप बांदा का तापमान जानकर हैरान रह जाएंगे। 48.2 सेंटीग्रेड तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है। और अगर सऊदी अरब का जेद्दा की बात करें तो यहाँ 48.6 तापमान रहा, यानी 0.4 सेंटीग्रेड कम तापमान रहने के कारण बांदा तीसरे स्थान पर रहा है। तो बांदा उत्तर प्रदेश में ही आता है जहां पर ये गर्मी का जो रिकॉर्ड गर्मी देखी गई है, ये डरा रही है लोगों को। और मौसम वैज्ञानिक जो है चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। अब आलम ये हो गया है कि जो बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ने के लिए जा रहे थे, वो लाल हो जा रहे हैं उनके चेहरे, और कहीं ना कहीं वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि कम से कम उनकी छुट्टियां की जाएं। एक बहुत ही मार्मिक अपील कानपुर से आई थी। आपको दिखाते हैं कि कानपुर में कैसे एक छोटी बच्ची जिलाधिकारी से गुहार लगा रही है कि उनके स्कूल को बंद करा दिया जाए। उनके चेहरे लाल हो जा रहे हैं। डीएम अंकल, प्लीज स्कूल बंद करा दीजिए, ये बच्ची की गुहार है। जरा आप सुनिए और उस पर फिर बताते हैं अमल क्या हुआ। जी डीएम सर, बहुत गर्मी हो रही, मेरी छुट्टी करवा दीजिए। सब बच्चे लाल होते आ रहे हैं स्कूल से। जब आते हैं तब भी गर्मी होती है, जब लौटते जाते हैं तब भी गर्मी होती है। डीएम सर, प्लीज छुट्टी करवा दीजिए। मैं प्लीज बोलिए छुट्टी करवा दीजिए। तो देखिए, बच्ची की अपील आपने सुनी। गर्मी का सितम इस कदर है कि बेहाल हो जा रहे हैं बच्चे, बूढ़े और जवान। दोपहर में सन्नाटा सा पसर जा रहा है सड़कों पर, और हर तरफ जो है भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल सा होने लगा है। और आपको बता दें कि बच्ची की अपील पर, इस छात्रा की अपील पर कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जो है ग्रीष्म ऋतु में मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन एवं चेतावनियों से यह विदित है कि आगामी कुछ दिनों तक मौसम का तापमान सामान्य से काफी अधिक बना रहने की संभावना है। ये उनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके चलते उन्होंने जो है प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से 31 मई तक
की अवधि के लिए जो है ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है। तो ये बच्ची की अपील का असर जी। कानपुर नगर में देखने को मिला है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं वन रोज की। कितना ताकतवर बाघ होता है, लेकिन गर्मी ने उसको भी बेहाल कर दिया है। और दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी से आया यह वीडियो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वन रोज को मजबूर कर दिया है गर्मी ने तालाब में उतरने के लिए। तालाब में उतरकर प्यास तो बुझा ही रहा है, गर्मी से राहत लेता हुआ बाघ दिखाई दे रहा है। तो जीव जंतु और पशु पक्षी और जो जंगली जानवर हैं वो भी बेहाल हो रहे हैं। ये गर्मी का भीषण सितम मई माह में देखने को मिल रहा है। तो बांदा जो है वो सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले आपको बता दें, हालांकि 2022 में भी बांदा का तापमान 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। संभावना है कि अगले कुछ दिनों में 4 साल पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है, ये आशंका जताई गई है। फिलहाल बुधवार को यूपी के ज्यादातर शहरों में सुबह से तेज धूप है। सुबह 11 बजे ही बांदा का जो पारा है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। प्रयागराज में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरठ में 41 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरीके से अन्य शहरों का भी हाल है। जो चिड़ियाघर हैं उनमें भी पशु पक्षियों का बुरा हाल है और वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल बुधवार को प्रदेश के 53 जिलों में हीट वेव लू का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 11 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी है। यहाँ यानी गर्म हवाओं की वजह से हालात गंभीर हो सकते हैं, ये आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही सूखी और गर्म हवाएं सीधे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान, पाकिस्तान का अक्सर जिक्र आतंक के लिए होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि वहीं से आतंकवादी आकर के भारत में जो है आतंकवादी जैसी घटनाएं करते हैं और आतंक मचाने का काम करते हैं। फिर से एक बार पाकिस्तान का लू के आतंक को लेकर के चर्चा में है कि पाकिस्तान से ही लू का आतंक भारत की तरफ आया हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस सूखी और गर्म हवाओं ने सीधे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तबाही मचा रखी हुई है, परेशानी खड़ी कर रखी हुई है। इससे मई के आखिरी हफ्ते या जून वाली गर्मी अभी से महसूस हो रही है। फिलहाल 10 दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी, ये चेतावनी जारी की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। और आपको बता दें कि ऐसे में योगी सरकार ने भी जो है निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अपील की है जरूरी हो तभी घर से निकलें। प्रदेश में 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। डीएम ने प्राइवेट स्कूलों को भी 15 जून तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। मथुरा, रायबरेली, मिर्जापुर, बलिया, देवरिया और अंबेडकर नगर में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो ये गर्मी का सितम और ये असर आपको दिखाई दे रहा है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक हैं अतुल सिंह, उन्होंने चेतावनी जारी की है कि प्रदेश में मौसम फिलहाल साफ रहेगा। ज्यादातर जिलों का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, ये संभावना जताई है। 29 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इससे मौसम बदलने की संभावना है। वही मानसून केरल में 26 मई के आसपास पहुंच सकता है और उत्तर प्रदेश में ये मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगा। ये मौसम वैज्ञानिक ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस बीच जो गर्मी का तो सितम है ही, जहां बिजली गुल है वहां लोग बिलबिला रहे हैं, वहां लोग परेशान हो रहे हैं और मरीज भी बढ़ने लगे हैं अस्पतालों में। अभी से फिलहाल चेतावनी जारी कर दी गई है। जिन 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें बांदा है, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जौनपुर, जालौन,
माफ कीजिएगा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट जिन 14 जिलों में किया गया है उनमें कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, औरैया, ललितपुर एवं आसपास के क्षेत्र हैं। और जो 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, संभल एवं आसपास के क्षेत्र हैं। रेड अलर्ट का मतलब है सबसे गंभीर स्थिति। इसके तहत 11 जिले आते हैं, जबकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब है खतरे की स्थिति की चेतावनी है और येलो अलर्ट का मतलब है अधिक सतर्क रहने की सलाह। फिलहाल ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां, अस्पतालों में आवश्यक इंतजाम करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जो जरूरी जिन्हें रोज खाना और कमाना है उनके सामने मुसीबत तो बनी ही हुई है। अगर वो रोज नहीं कुछ काम करेंगे तो कमाएंगे कैसे, फिर खाएंगे कैसे, ये उनके सामने दिक्कत है। ऐसे में देखना होगा क्या अस्पतालों में पर्याप्त जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा सवाल बना रहेगा, क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वहां पर भी बड़े पैमाने पर मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। तो ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऐसी स्थितियों में सरकारी अस्पतालों को आगे चल करके ये गर्मी कितना सितम ढाती है ये देखना रहेगा। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों को बेहाल करके रख दिया है। 53 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 11 जिलों में रेड अलर्ट, 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, वहीं 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के सभी जिलों में जो 8वीं तक के स्कूल हैं उनको बंद करने का भी आदेश दिया गया है और सरकार जो है पूरी तैयारी कर रही है कि अगर ऐसी गर्मी में कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है और सबसे ज्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ रही है, जहां पर पारा 48.2 डिग्री पहुंच गया है, जो पूरे विश्व का तीसरा सबसे गर्म शहर बताया जा रहा है। तो इंडिया की भी सबसे अपील है, दर्शकों से अपील है कि जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और जो है कैप लगाकर निकले, गमछा हो वो डाल दे और अपने बच्चों व खुद को गर्मी से बचाने का प्रयास करें। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।